बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर स्टिचिंग कॉर्नर। आज आपके पेश खिदमत हम कर रहे हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल्स के गले। ठीक है, 5 डिफरेंट स्टाइल के गले आपको दिखाए जाएंगे। इसमें पहला जो है वो है गोल गला। उसके लिए आपको बुकरम की ज़रूरत है, क्योंकि बुकरम के ऊपर ही हम कटिंग करना आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने विड्थ के मुताबिक इधर जो है मेजरमेंट करनी है वो 3.5 इंच की आपने विड्थ ले ली, और जिधर विड्थ का निशान किया था वहीं से आपने तिरछा जो है एक निशान लगा लिया, जितनी डीप आपको गले की ज़रूरत होती है, चाहे 6.5 रखें या 7 रखें। ठीक है, और फिर उसी को आपने मिला लेना है। ये हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप देनी है। तो आपने देखा जहाँ पे मार्क लगा हुआ था, इस तरह करते हुए हम लोगों ने जब इसके साथ जॉइन किया तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रखकर ना 1 इंच का एक मार्जिन दिया। वो क्यों दिया है कि आपने ऊपर से जब डॉटेड लाइन मिलानी है ना गोल गले के लिए, तो वो उसको आके टच करते हुए आपने वहाँ से टर्न कर लेना अपना हाथ जो है, जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे। इसी तरह ये देखें, आपने देखा कि बाहर वाली साइड से भी हम लोगों ने किया है, मार्क लगाया है, और अब जो अंदर डॉटेड लगाई थी इंटरनल साइड पे, उसको आपने कट करके साइड पे कर लिया। और मेन हमारा ये जो है ये बाहर वाला है। इसको अब जहाँ आपने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ना, उसको आपने उसके ऊपर रखते हुए कटिंग करते जाना है। अब ये कटिंग हो रही है, आप देखें कि ये हम लोगों ने इसको कर लिया, और अब ये फ़ाइनल लुक जो है वो आपके सामने आएगी गोल गले की। ये लें जी, ये आ गई फ़ाइनल लुक गोल गले की। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा बताने लगी हूँ। ये है चौरस गले की कटिंग, जिसे स्क्वायर शेप भी आप कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आपने उसी तरह ले लिया, डीप कर लिया, विड्थ का निशान लगा लिया, फिर डीप डीप का लगा लिया, जो 6.5-7, वही मैं आपको बार बार नहीं रिपीट करी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस चीज़ का। स्क्वायर के लिए देखिए सिंपल आपने क्या करना है कि एक स्क्वायर शेप बनाने के लिए जहाँ पे पहले विड्थ पे हम लोगों ने निशान लगाया है और एक डीप पे लगाया है, उसको मिला लिया। अब आपने इसको सीज़र की मदद से इस निशान के ऊपर रखते हुए अंदर इंटरनल पीस जो है उसको अलहदा कर लेना है, और जो मेन हमारी कटिंग होगी वो बाहर वाले जो पीस हमारे पास रह जाता है वो होता है। अगर आप इसकी शेप को देखें तो इजी वर्ड्स में मैं आपको ये कहूँगी कि एल शेप, अल्फ़ाबेट्स ABC हम लोग पढ़ते हैं, देखा होगा, उसमें जो एल शेप होती है, अगर आप एल शेप की तरह भी उसको ड्रॉ कर लें तो आपके सामने एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में गला आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा कि हमने इसको कैसे बनाना है। जी, अब तीसरा जो हम बताएंगे गला वो है वी गला। सेम प्रोसीजर आप देख रहे हैं, बार बार वही हो रहा है। पहले आपने विड्थ लेनी है, फिर आपने उसके डीप को मार्क करना है, फिर आपने विड्थ के साथ डीप को मिला लेना है। उसके बाद ये भी बहुत इजी है, सेम स्क्वायर की तरह ही कर लें कि इसके बाद आपको कोई और डिज़ाइन अलग से मार्क करने की, डॉटेड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जहाँ पे आपने मार्क किया होता है वो साइड इंटरनल पार्ट होता है और वो कट के साइड पर हो जाता है, और जो हमारे पास मेन पार्ट होता है उसको हम लोगों ने 1 इंच के मार्जिन से, क्योंकि जब आपने इसको लगाना होता है शर्ट के ऊपर, तो इतना ही रिक्वायरमेंट होती है बुकरम की। ये देखिए जी, एग्जैक्ट वी, अगर देखें अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये पूरा एग्जैक्ट वी ही बन गया। एक एल शेप हो गई और एक वी शेप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो आ रहा है जी, ये है समझे हांडी गला। आपको पता ही होगा, हांडी गले के साथ हम लोगों ने बनाना है डायमंड शेप। ठीक है, ये देखें, जिस तरह वी की हम लोगों ने की थी ना, वैसे ही आपने उसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जहाँ पे आपने उसकी मार्किंग की है ना डिप की, वहाँ से आपने एक ट्रायंगल का निशान लगा लिया, और इधर से इसको मिलाते हुए देखें हांडी की शेप थोड़ा सा कर्व ली है, और उसको हम ऊपर लेकर गए हैं, और जिधर मार्क लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको कट करते जाना है। देखिए, थोड़ा सा इधर से आपने अपना हाथ कर्व किया, जिस तरह ड्रॉ किया होगा आपने एग्जैक्टली वैसे ही कट कर लेना है। ठीक है, और ये अब वही एक्सटर्नल पार्ट आपका हम लोगों ने यूज़ करना है। उसमें से भी जो फालतू कपड़ा होगा वो उतार लेंगे, और उससे थोड़ा 1-1 इंच के मार्जिन के मुताबिक सेम कटिंग हम लोगों ने कर देनी है। ये सामने देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने बे के साथ ये डायमंड शेप बन गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे जी, ये है स्टार नेक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर चीज़ मुश्किल होती है जब तक हम खुद करके नहीं देखते। तो हम ये करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और उसकी शेप भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक हो,
अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि हम सीज़र जहाँ-जहाँ आपने ये हम लोगों ने पहले ये पार्ट उतार लिया, ठीक है? इसके बाद जो हमने डिज़ाइन देना है ना, उसके मुताबिक ही बस आपने सीज़र को और कपड़े को मूव करना है। ये देखिए, पहले हमने थोड़ा-सा इसको क्लाउडी शेप में एक टर्न लिया है, फिर उसको कट, क्योंकि हमने पूरा नहीं देना है, ठीक है ना? ये आप देखें कि किस तरीके से हम उसको मूव कर रहे हैं। तो ये आपके सामने स्टार नेक जो है वो गला आ गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा ये वाला डिज़ाइन। जी, ये 5 हमने गलों के डिज़ाइन आपको दिखाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आपने ज़रूर इसमें से कोई एक आध गला तो ज़रूर सीख लिया होगा। ठीक है? और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम को भी फ़ोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप भी सीखें। और ये देखिए कि ये ओवरऑल पूरी लुक में आपको दिखाने लगी हूँ, जिसमें ये सारे गले आ रहे हैं। ठीक है? ये इसकी एक पूरे 5 के 5 गले की ये यू शेप आ गई, जिसको आप गोल भी कहते हैं। ये स्क्वायर शेप आ गई आपके पास, वी है, फिर स्टार नेक है, और बे गले की ये स्टार नेक हो गया। और अब ये जहाँ पे कैमरा मूव करेगा, ये जो है आपका होगा बे गले के साथ, जो हम लोगों ने डायमंड दिया है।